मध्य प्रदेश राज्य में बेतवा नदी के किनारे बसा ये ऐतिहासिक नगर अपनी प्राचीन धरोहर, वास्तुकला, मंदिरों और महलों के लिए बेहद प्रसिद्ध है। ओरछा की स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजा रुद्र प्रताप सिंह ने की थी और इसका इतिहास बुंदेला राजाओं के गौरवशाली युग का प्रतीक है। और ये भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां भगवान राम को एक राजा के रूप में पूजा जाता है। तो चलते हैं, करते हैं इस सफर की शुरुआत। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो इस व्लॉग को शुरू करने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरे व्लॉग्स को देखने के लिए, कमेंट करने के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए, और इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू ऑल सो मच। और आज मैं आप सबको लेके आई हूँ एक ऐसे शहर में जो इतिहास, संस्कृति और प्रकृति का अनोखा संगम है। ये है बेतवा नदी के किनारे स्थित एक छोटा सा प्यारा सा शहर ओरछा। ये देखिए, मैं खड़ी हूँ बेतवा नदी के किनारे। कितना अच्छा लग रहा है। इट इज़ सो पीसफुल हियर। तो चलते हैं, करते हैं इस सफ़र की शुरुआत। और यहाँ आके पता चली है वो ये है कि ओरछा को दूसरा अयोध्या भी कहते हैं, और कहते हैं कि इंडिया में ये एक ही जगह है जहाँ भगवान राम को एक किंग की तरह वर्शिप किया जाता है। ही इज़ ट्रीटेड लाइक अ किंग हियर, और उनको रोज गार्ड ऑफ ऑनर भी मिलता है आरती से पहले। शाम को राम राजा मंदिर पहुँच गई, और इसके पीछे भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। कहते हैं ओरछा के महाराजा मधुकर शाह कृष्ण भगवान के भक्त थे और महारानी गणेश कुमारी भगवान राम की। एक बार राजा ने रानी के सामने वृंदावन जाने का प्रस्ताव रखा, पर रानी ने इनकार कर अयोध्या जाने की जिद कर दी। इस पर राजा ने रानी को व्यंग्य करते हुए कहा कि अगर तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति है तो भगवान राम को अयोध्या से ओरछा लेके आओ, तभी मैं मानूंगा। रानी राजा की चुनौती को स्वीकार कर अयोध्या के लिए रवाना हो गई, और वहां पहुंचकर उन्होंने कड़ी तपस्या की, मगर फिर भी राम भगवान प्रकट नहीं हुए तो उन्होंने सरयू नदी में छलांग लगा दी। रानी की भक्ति से प्रसन्न हो भगवान राम प्रकट हुए, और जब रानी ने उनसे ओरछा चलने की बात करी तो उन्होंने अपनी शर्त रखी। शर्त ये थी कि वह ओरछा में एक राजा के रूप में पूजे जाएंगे, और जहाँ वह उन्हें पहली बार रखेंगी वहीं वो स्थापित हो जाएंगे। वापस आके महारानी को ध्यान न रहा और उन्होंने भगवान राम की मूर्ति को अपने महल के रसोई घर में रख दिया, और वो वहीं स्थापित हो गए। और राम राजा मंदिर महारानी के महल में ही स्थापित किया गया। और ऐसा कहते हैं कि भगवान राम दिन में ओरछा में रहते हैं और रात को अयोध्या लौट जाते हैं। हम आए हैं इधर लाइट एंड साउंड शो देखने। तो 2 शो होते हैं, एक शाम को होता है 6:30 से 7:30 विच इज इंग्लिश, और अभी है 7:45 से 9:45 तक हिंदी में है। एंड द टिकट इज लाइक 200 रुपीज़ पर पर्सन। तो हम वो देखने जा रहे हैं, चलते हैं। बुंदेलखंड के हृदय ओरछा स्वागत है आप सबका। मंदिर पूरा होते ही पूरी धूमधाम के साथ इसे वहां पर स्थापित करेंगे। ठीक है, जैसा आप कहें महाराज। भगवान आकर रनिवास ही बना राजा राम। राजा राम से सोनिवास दिवस ओरछा में प्रकट शाम अयोध्या। यह शो बहुत ही खूबसूरती से बुंदेला डायनेस्टी की हिस्ट्री को बयां करता है, और अगर आप ओरछा आते हैं तो ये ज़रूर देखें। तो अभी देखिए, हम लोग देख रहे हैं, अभी पैलेस कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करने वाले हैं। तो आपको देखिए फोर्टिफिकेशन वॉल नज़र आ रही है, ये सेकंड फोर्टिफिकेशन वॉल है। तो मोस्टली फोर्थ पैलेसों में आप देखोगे इस तरह की वॉल मिलेगी। तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे पैसेज दिखाई दे रहे हैं। गर्म पानी, गर्म तेल उड़ने के लिए उपयोग किए जाते थे एनिमी के लिए। पर आप देखिए गेट जो बना हुआ है ये तो शार्प टर्न पर रखा गया। तो एंटी एलिफेंट स्पाइक डोर कहलाता है। जब कभी एनिमी अटैक किया जाता है तो एलिफेंट का यूज किया जाता है गेट को तोड़ने के लिए। तो ये कर्व पोजीशन में रखा गया तो रिड्यूस द स्पीड ऑफ द एलिफेंट।
स्टॉप द मूवमेंट ऑफ द पीपल। समटाइम बहुत सारे सोल्जर इकट्ठा होकर के लकड़ी के टिम्बर वुड से रन करके गेट को तोड़ सकते थे, इसलिए वो गेट को स्ट्रेट पोजीशन पे नहीं रखा गया। यहाँ पे टिकट काउंटर है और 50 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है और 400 रुपीज़ कैमरा चार्जेस हैं। सो ये जो टिकट है 50 रुपीज़ पर पर्सन और 400 रुपीज़ कैमरा का जो है, दिस इज़ वैलिड फॉर द एंटायर ओरछा। और जितने भी मॉन्यूमेंट्स हम आज देखेंगे ये उसके लिए वैलिड है। अब हम महल के अंदर जाएंगे। सामने वाली मेन एंट्रेंस है और साइड वाली एनिमल्स के लिए यूज़ होती थी, जहाँ से एलिफेंट्स और कैमल्स आते थे। ओरछा मीन्स होता है हिडन प्लेस, छुपा हुआ स्थल। ओरछा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। बेतवा रिवर का उद्गम स्थल है जिला रायसेन। ये रिवर आगे जाकर के यमुना जी में मर्ज हो जाती है हमीरपुर इटावा उत्तर प्रदेश। ओरछा फोर्ट में मेनली 3 महल हैं। बिल्कुल पीछे वाला जहांगीर महल, उसके आगे जो है ये शीश महल और साइड में है वो है राजा महल। तो चलते हैं, पहले राजा महल एक्सप्लोर करते हैं। हम लोग अभी राजा महल को देखने वाले हैं। तो ये बहुत सुंदर महल है, ये फ्रेस्को पेंटिंग के लिए फेमस है। तो ये राजा रुद्र प्रताप के द्वारा 1501 में फाउंडेड किया गया, पर इस महल का कंस्ट्रक्शन हुआ 1503 से 1592 तक। 3 राजाओं के द्वारा बनाया गया। ये 3 भाग में डिवाइड है, दीवाने आम, दीवाने खास और लिविंग सेक्शन। तो अब हम आ गए हैं यहाँ दीवाने आम में, सो विच इज़ अ पब्लिक स्पेस आई गेस, है ना। तो यहाँ पे सारी पब्लिक बैठती थी और राजा इधर बैठते थे। राजा उस कॉर्नर में जो फायर सीट आपको दिख रही है, हाँ। राजा बैठा करते थे। इस जगह पर एडवाइजर मिनिस्टर बैठा करते थे। यहाँ पैटर्न भी हुआ करते थे। आम पब्लिक इतने साल पुराना है, मतलब अमेजिंग है। तो अब हम दीवाने आम से दीवाने खास की तरफ जा रहे हैं। तो वो यहाँ से आते थे और यहाँ मेन गेट है इनका ईस्टर्न साइड में, और दिस वॉज यूज्ड व्हेन ही यूज्ड टू कम बैक फ्रॉम द प्रोसेशन। और ऊपर से रानियाँ उनका स्वागत करती थी। सो चलते हैं अंदर। तो अंदर घुसते ही एक सेमी फॉर्मल या सेमी प्राइवेट जोन आता है। यहाँ से हम अंदर एंटर कर रहे हैं दीवाने खास में। तो अब हम खड़े हैं दीवाने खास में और ये इनका बीच का सेंट्रल कोर्टयार्ड है, बहुत बड़ा, जिसके आसपास डिफरेंट स्पेसेस आर डिवाइडेड। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, वो बहुत ही क्यूट है। जहाँ रानियाँ बैठा करती थी, दैट एरिया इज लुकिंग सो प्रिटी। तो यहाँ खास मेहमानों का स्वागत होता था, बैठक लगती थी, नृत्य होते थे और रानियाँ ऊपर झरोखों से बैठ के देखा करती थी। तो अब हम दीवाने खास से अंदर आ रहे हैं टुवर्ड्स अ स्मॉलर कोर्टयार्ड। तो अब हम खड़े हैं यहाँ का सिटिंग एरिया है, बारादरी कहते हैं। बारादरी कहलाता है जिस कमरे में 12 डोर्स को कहते हैं बारादरी। वो इस समय के राजा की बैठक हुआ करती थी, ड्राइंग रूम। ये देखिए छोटा सा वाटर टैंक, उसमें पानी भरा जाता था। इधर फर्श सीलिंग पर देखिए सुंदर पर्सन स्टाइल कारपेट पेंटिंग बनी हुई है, जो फ्रेस्को पेंटिंग 16th सेंचुरी की पेंटिंग बनी हुई है। तो अब हम आ गए हैं लिविंग क्वार्टर्स में, जहाँ यहाँ पे राजा और रानियों के रहने का एरिया है ये। तो एक्चुअली यहाँ जो बुंदेला डायनेस्टी के तीसरे राजा हुआ करते थे, मधुकर बुंदेला, इनकी 6 वाइफ हुआ करती थी। 3 क्वार्टर्स लेफ्ट में बने, हर एक रानी को रूम दिया गया था। सेंटर में किंग्स बेडरूम है, ऊपर प्रेयर रूम। आप बाईं तरफ इधर भी देखिए 3 रूम यहाँ है। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ महारानी के बेडरूम में और कहते हैं यहाँ पे बहुत फेमस पेंटिंग्स हैं। सो लेट्स गो एंड सी। बहुत सुंदर है। किस चीज़ की है ये? ये विष्णु के दशावतार की पेंटिंग बनी है रानी के बेडरूम में। वामन अवतार, परशुराम, राम जी, कृष्ण जी, बुद्ध जी और ये यहाँ पेंटिंग्स में फ्रेस्कोस जो हैं, इसमें एक बहुत अच्छे से समुद्र मंथन को भी बताया गया है। तो देखिए, दिस इज सो ब्यूटीफुल। तो यहाँ रानी के रूम के बाद अब हम जा रहे हैं यहाँ पे किंग्स रूम देखने। तो यहाँ अभी किंग्स बेडरूम में हूँ और यहाँ 3 रूम्स हैं और यहाँ भी बहुत ही सुंदर फ्रेस्कोस हैं। और एक फ्रेस्को जो मैं दिखाना चाहती हूँ, जो मैंने सेम फ्रेस्को है, ये नारी गुंजन पेंटिंग कहलाती है। तो इसमें 6 राजा की रानियाँ थी और 6 दरबार की नतियाँ थी। राजा ने आर्टिस्ट से ऐसी रचना बना तो मेरी रानियाँ नतियाँ 7 आ जाए। इसमें आप बीच में देखिए 4 वाद्य यंत्र को बजाती दिखाएंगे म्यूजिक को। ऊपर राजा बैठे हुए हैं फूल के साथ, तो वो उनकी सारी रानियाँ और नतियों के साथ है। तो
अब हम ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे प्रेयर हॉल है और जिसके भी सीलिंग पे फ्रेस्कोस बहुत ही सुंदर बने हैं। और यहाँ से राजा जो थे वो डायरेक्ट चतुर्भुज टेम्पल का दर्शन करना चाहते थे, तो यहाँ से आप देखेंगे सीधा चतुर्भुज टेम्पल का गर्भगृह दिखता है, जो कि यहाँ से वो रोज दर्शन किया करते थे। तो देखिए ये भी बहुत सुंदर बना हुआ है। अब हमने राजा महल देख लिया है और अब हम जा रहे हैं जहांगीर महल देखने और शीश महल देखने। तो यहाँ राजा महल और जहांगीर महल के बीच में है हमारा ये शीश महल। इसके बाद हम आ गए हैं जहांगीर महल देखने, जहाँ भूल भुलैया 3 के काफी सारे हॉरर सीन्स शूट हुए हैं। तो अगर आपने वो मूवी देखी है तो आपको ये देखने में बहुत मजा आएगा। अब हम आए हैं जहांगीर पैलेस देखने और ये है जहांगीर पैलेस का मेन गेट। लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज एंड लुक एट द कार्विंग। आई एम लविंग इट। मेरी एक हेल्प कर सकते हो प्लीज? The columns, the statue, and the 2 elephants guarding the gate. It is so pretty, and I am loving the rustic look of this palace. ये पैलेस हिंदू राजा वीर सिंह के द्वारा 1605 से 1627 एडी में कंस्ट्रक्टेड किया गया और ये जहांगीर को सम्मान के तौर पर गिफ्ट किया गया। इस महल में 236 रूम है। तो आज भी ये महल हिंदू राजा और जहांगीर एम्परर के नाम से फ्रेंडशिप के नाम में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तरह से सिंबल है हिंदू और मुस्लिम एम्परर का। ओके। बुंदेलास और मुगल्स की दोस्ती की कहानी बयां करता ये महल ओरछा फोर्ट का सबसे खूबसूरत पार्ट है। सेंट्रल कोर्टयार्ड के बीचों बीच एक बड़ा सा वाटर फाउंटेन और चारों तरफ लिविंग क्वार्टर्स, इंट्रिकेट एलिफेंट ब्रैकेट्स व इन्वर्टेड लोटस की शेप में डोम्स। बहुत ही आलीशान महल है और मुझे ये यहाँ का बेस्ट पार्ट लगा। इसके बाद हम आ गए हैं बेतवा नदी के किनारे कंचना घाट पे स्थित ये छतरीज देखने, जो ओरछा का सबसे फेमस पार्ट है। और ये सेनेट ऑफ भी कहा जाता है। एक तरह से हिंदू क्रेमेटोरियम प्लेस है। हिंदू राजाओं के यहाँ जलाया गया। जलाने के उपरांत उनके वंशजों ने ये बिल्डिंगें बनाई मेमोरी पर्पस के लिए। ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर और नागर स्टाइल आर्किटेक्चर में बनी हुई है। कुछ पंचायतन शैली में भी छतरियाँ बनी हैं। ओके। बुंदेलास की समाधि के रूप में बनी ये 14 छतरियाँ पूरी इंडिया में वन ऑफ इट्स काइंड है। A must see in Orcha, especially during sunset. It is very well maintained also. The lawns are beautiful, green and very neat and clean. तो अब छत्तीस के आप इधर आ जाते हैं तो आता है कंचना घाट। तो ये भी बहुत अच्छा है। यू कैन स्पेंड द एंटायर इवनिंग। यहाँ पे बोटिंग होती है, राफ्टिंग होती है, बहुत सारे स्टॉल्स भी हैं। सो इट्स अ वेरी नाइस प्लेस टू चिल। और इधर बैकग्राउंड में छत्रीज हैं तो बहुत अच्छा एम्बियंस है, बहुत लोग भी हैं। सो या इट्स ब्यूटीफुल। थोड़ी देर बाद मैं रिवर के अक्रॉस आ गई और यहाँ शांति से बैठ सनसेट और इस व्यू का मजा लेने लगी। सफर पे आगे निकल पड़े। अब हम आए हैं चतुर्भुज टेम्पल देखने, जो मेरे पीछे है और कल हमारा ये रह गया था। दिस इज द ओरिजिनल टेम्पल जहाँ भगवान राम की मूर्ति को स्थापित करना था, बट गलती से रानी ने भगवान जी की मूर्ति अपने ही पैलेस में स्थापित कर दी और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन राम भगवान वहीं स्थापित हो गए। तो ये ओरिजिनल टेम्पल है जो मैंने आपको कल भी दिखाया था। जहांगीर महल से प्रेयर रूम से इसका डायरेक्ट व्यू आता है और यहाँ अब विष्णु भगवान की मूर्ति है। ये मंदिर एक किले या महल सा लगता है एंड दिस इज द हाईएस्ट टेम्पल इन ओरछा एंड इट डोमिनेट्स द स्काईलाइन ऑफ ओरछा।
इसकी खास बात ये है कि ये भगवान विष्णु के 4 भुजाओं वाले स्वरूप को डेडिकेटेड है, हेंस द नेम चतुर्भुज। यहाँ आप भगवान विष्णु के दर्शन करने के बाद अब मैं आ गई हूँ लक्ष्मी नारायण टेम्पल, और ये टेम्पल भी यहाँ का बहुत ही फेमस टेम्पल है। तो अब चतुर्भुज टेम्पल के बाद हम यहाँ आए हैं लक्ष्मी नारायण टेम्पल, और ये भी बहुत फेमस है और इट्स ए वेरी अनयूजुअल मंदिर। एज इन मैंने कभी भी एक ट्रायंगल मंदिर नहीं देखा है, तो ये एक ट्रायंगल की शेप में बना हुआ है एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स फ्रेस्को पेंटिंग्स, और यहाँ पे एक स्क्रैच पेंटिंग भी कहते हैं विच आर वेरी फेमस। तो चलते हैं, दिखाती हूँ, लेट्स गो। तो यहाँ पे इस टेम्पल में एक बहुत अलग तरह की मैं पेंटिंग देख रही हूँ, और ये इसको कहते हैं स्क्रैच पेंटिंग। तो ये एक मिट्टी को और नदी के किनारे शंख होते हैं, तो उनको पीस के उसको यहाँ पे लगा के और उसके ऊपर स्क्रैच किया जाता है। आई एम लविंग दिस टेम्पल। इतना ब्रिलियंट आर्किटेक्चर है, इतने इंट्रिकेट फ्रेस्कोज हैं, इट इज़ अनबिलीवेबल। आई एम स्पीचलेस। So this is such a beautiful temple. यहाँ सीलिंग पे पूरी महाभारत के दृश्य को दर्शाया गया है, एंड आई थिंक दिस इज़ बाय फार द बेस्ट प्लेस टू विजिट इन ओरछा, एंड प्लीज़ इसे मिस मत करिएगा। अब मेरा ओरछा का ये ब्लॉग ख़त्म होता है, और ओरछा में वैसे तो बहुत कुछ है देखने का, मगर लोग एक दिन में भी देख सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप 2 दिन रखते हैं तो इट विल बेटर, आप सब कुछ बहुत अच्छे से देख सकते हैं इन डिटेल। तो आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आप